क्लास 8 आपका नया चैप्टर है, चैप्टर 9 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। और इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं रेशियोज़ एंड परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड टैक्स। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हो गए। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पढ़ेंगे, और इसके अंदर डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जो जीएसटी के बारे में तो आप जानते ही हो जीएसटी, तो हम थोड़ा और डिटेल में मैथमेटिकली जानेंगे व्हाट इज जीएसटी। अब देखें जरा इसकी कॉमिक पोर्शन। ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग इज ग्रेजुअली बिकमिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन इंडिया। ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग धीरे धीरे बढ़ रही है इंडिया के अंदर, है ना, और सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये बिज़नेस। अब ये ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग क्या होती है? ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर का मतलब होता है वो पर्सन जो आपको सलाह दे सके, एडवाइस दे सके कि किस तरह के स्टॉक्स का मतलब यहाँ पर होता है प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी मेटल हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, और भी मेटल्स होती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट, या शेयर डिवेंचर्स होते हैं कंपनीज़ के, उनमें इन्वेस्टमेंट। तो इन सब चीज़ों में कौन सी चीज़ को ख़रीदने पर आपको कुछ टाइम के बाद इनका रेट बढ़ जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगी। ये जो लोग होते हैं ये डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं इसके रिगार्डिंग, और फिर आपको सलाह भी देते हैं, और इसको जैसे आप परचेज करना चाहें तो उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट भी ये कराते हैं, उस ट्रांजैक्शन को करवाते भी हैं। यही इनका काम होता है, और उसके बदले में वो पैसा लेते हैं। ज़रा इसको देखते हैं। डज दैट मीन इफ वन वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड अर्न मनी, हाँ, देन शी और ही कैन बाय और सेल स्टॉक यूजिंग द इंटरनेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, इस तरह की कोई चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है, आपके पास पैसा है और आप इसमें लगाना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं स्टॉक बाय यूजिंग इंटरनेट। तो अब ये काम इंटरनेट पर ही हो जाते हैं। पहले स्टॉक ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब आप इंटरनेट पर भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और इंटरनेट पर स्टॉक ब्रोकर से भी कांटेक्ट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। यस, हाउएवर वन कैनॉट सिंपली गो एंड बाय एंड सेल स्टॉक्स, देयर आर स्पेशल पीपल टू डू दिस जॉब। यानी सीधा जाके आप उससे खरीद और बेच नहीं सकते, कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो इस जॉब को करते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन सच बिजनेस आर कॉल्ड स्टॉक ब्रोकर्स। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि स्टॉक ब्रोकर्स वो होते हैं जो इस काम को करवाते हैं, सेल या परचेज को एग्जीक्यूट करवाते हैं, और साथ ही साथ वो आपको एडवाइस भी देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आर दे लाइक अदर ब्रोकर्स हु चार्ज फी और कमीशन फॉर दिस जॉब? तो अदर जो ब्रोकर्स, अदर एजेंट्स होते हैं उसी तरह होते हैं ये? तो बिल्कुल यस, ये भी इसी तरह से होते हैं। और आपने ये बिज़नेस न्यूज़ जो जिसके घर में आता है, समझ लो कि वो इन्वेस्ट करते हैं इस तरह की स्टॉक्स में, क्योंकि तभी वो बिज़नेस न्यूज़ पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा उन्हें चाहिए होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है रिगार्डिंग स्टॉक्स, कि किसके रेट बढ़ रहे हैं, किसके रेट घट रहे हैं। और हमारे यहाँ अगर आप हमारे एरिया की बात करें तो आप देखें कि आलू और चावल, जो धान होता है, इन सब चीज़ों में रेट कम या ज़्यादा, इनमें लोग जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा खरीदते हैं इसको, और कुछ समय के बाद अगर रेट बढ़ जाता है तो बेचते भी हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन ये एक ऐसे बेसिस पर होती हैं कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लेकिन स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं वो वहाँ पर आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं, और वो सब कुछ लीगली होता है। हाउ डज, अब बात ये आती है कि ये स्टॉक ब्रोकर कैसे प्रेडिक्ट करता है, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर एक ऐसा बंदा है जो आपको एडवाइस भी करेगा,
एडवाइस वो सही करेगा तभी आप उसके पास जाएंगे, नहीं तो आप दूसरे स्टॉक ब्रोकर के पास चले जाएंगे और उसको पैसा, जो फ़ायदा आपसे होने वाला था, जो कमीशन उस आपसे मिलने वाला था, वो उसको नहीं मिलेगा। तो ये प्रिडिक्शंस वो करता कैसे है, वो यानी उसके साथ कई डीलिंग करने के बाद आपकी ज़्यादातर डीलिंग में आपको प्रॉफिट होती है तो आप उसी के पास जाएंगे, अदरवाइज़ आप कोई दूसरा सर्च करेंगे। तो वो ये प्रिडिक्शन करता कैसे है कि ये स्टॉक प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स में यहाँ पे देखें आप, देयर प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन वेरियस कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेवरल अदर पैरामीटर्स। तो ये परसेंटेज पर डिपेंड हो, परसेंटेज बहुत सारे कैलकुलेशंस होती हैं जिनमें परसेंटेज इन्वॉल्व होती है, प्रॉफिट एंड लॉस इन्वॉल्व होता है और बहुत और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनसे वो पूरा डेटा देखते हैं किसी चीज़ का कि किस चीज़ में कितनी हाइक आई है या कौन सी चीज़ का रेट बहुत बढ़ा है या कम हुआ है। उस हिसाब से सारी कैलकुलेशंस करके वो एक सॉलिड प्रिडिक्शन करते हैं जो ज़्यादातर उनकी सही रहती है, ज़्यादातर केसेस में सही रहती है और इस तरह से तभी उनको एडवाइज़र कहा जाता है। और लेकिन उनका दोनों काम होता है, एडवाइस करने का भी और चीज़ों और जो इन्वेस्टमेंट करवाने का भी, उसे एग्जीक्यूट करने का भी। ठीक है, तो स्टॉक ब्रोकर्स इसी बेसिस पर कि उनको जो वेरियस पैरामीटर्स हैं उस पर ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद फिर प्रिडिक्शन करते हैं। अपनी प्रिडिक्शन का मतलब है भविष्यवाणी करना, लेकिन ये भविष्यवाणी ऐसे नहीं होती कि बस बोल दिया आंख बंद करके, वो बहुत सारी पैरामीटर्स पर उनकी कैलकुलेशन बेस्ड प्रिडिक्शन होती है कि वो पिछली पूरी रीडिंग लेते हैं कि थ्रू आउट द ईयर या लास्ट कुछ ईयर्स में ये चीज़ का रेट कितना ऊपर हुआ है, कितना नीचे हुआ है, किस समय पर कैसा होता है, वो सारी चीज़ें देखते हुए वो प्रिडिक्शंस वो करते हैं। इस तरह से नहीं करते कि बस आमतौर पे हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस आंख बंद करके भी आपको बता देते हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स का मतलब है कि कुछ परसेंटेज निकाल के या प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो हम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैलकुलेशंस हम पढ़ेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और परसेंटेज के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये नेचुरली हम भी जब बड़े होंगे तो हमें भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट अगर करने होंगे तो कुछ काम हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं अगर हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, आप देखें इसमें एक आपको स्टूडेंट कमेंट करना है, स्टूडेंट कमेंट आज ही आप करके मुझे भेजें। और इसमें एक चैलेंज है, क्या है वो देखें परसेंटेज के बारे में। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 110, दो नंबर्स का सम 110 है, वन नंबर इज 150% ऑफ द अदर, एक नंबर 150% है दूसरे का। वॉट आर द नंबर्स, तो ये नंबर्स क्या होंगे, तो आप जरा इसको कैलकुलेट करके भी भेजिएगा। ठीक है, और ये हम दोनों चीज़ें पैरेलल चलाएंगे, ये भी चलेगा हमारा, ये भी चीज़ हमारी चलेगी और मतलब नया चैप्टर भी रहेगा चालू, और पीछे जो हमारा रिवीजन है वो उसके रिगार्डिंग मैं आपको वो असाइनमेंट भेज ही रहा हूँ, तो वो असाइनमेंट भी आप करके भेजें फटाफट। ठीक है, और इसमें आगे है रेशियो एंड परसेंटेज, रेशियो एंड परसेंटेज। तो रेशियो एंड परसेंटेज कल से स्टार्ट करेंगे हम। इसमें आज आप इतना ही पढ़ें और ये दो चीज़ें भेजें, फिर मैं कल आपको प्रैक्टिस जोन 1 से पहले रेशियो एंड परसेंटेज क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आप इसे भेज दें।